हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एफसीआई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो यदि आप एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, सिलेबस क्या है इसका, तो मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सब्जेक्ट में आने वाले हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए गाइस, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 फेज़ 1 एग्ज़ाम का पैटर्न आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं। सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 25 मार्क्स का आएगा और इससे रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेकंड है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग भी आपको 25 मार्क्स की आएगी और इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट है हमारा जनरल स्टडीज़, इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ऑल ओवर जब हम टोटल करते हैं तो 100 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 60 मिनट में करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे किस किस सब्जेक्ट में आने हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उससे आपको देखकर आंसर करना है। सेकंड है हमारा क्लॉज टेस्ट। थर्ड है हमारे फिलर्स, जिसमें हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे और हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर सेंटेंस को वहाँ पर फिल करना होगा। फोर्थ है हमारा सेंटेंस एरर्स। आपको एक सेंटेंस में क्या चीज़ एरर है ये डिटेक्ट करके वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। फिफ्थ है हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। सिक्स्थ है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको उस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करके कौन सा एक वर्ड है वो बताना होगा। सेवेंथ है हमारा जम्बर्ड सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जिसे आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। एट्थ है हमारा पैराग्राफ फिलर्स। नाइन्थ है पैराग्राफ कंक्लूजन और 10th है हमारा पैराग्राफ रीस्टेटमेंट। तो देखिए गाइस, इंग्लिश के ये 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इन्हीं 10 टॉपिक्स पर ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आएगा। सेकंड पोर्शन है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के अब हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पजल्स, सेकंड है सिटिंग अरेंजमेंट, थर्ड है हमारा डायरेक्शन सेंस, फोर्थ है ब्लड रिलेशन, फिफ्थ है सिलोजिज्म, सिक्स्थ है ऑर्डर एंड रैंकिंग, सेवेंथ है कोडिंग डिकोडिंग, एट्थ है इनइक्वालिटीज, नाइन्थ है डाटा सफिशिएंसी, 10th है लॉजिकल रीजनिंग, 11th है पैसेज इन्फरेंस और 12th एंड लास्ट है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो रीजनिंग के ये 12 टॉपिक्स हैं, आप अच्छे से इन्हें कवर कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो ये टॉपिक्स हैं ये मोस्टली एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पेपर आता है। थर्ड पोर्शन है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स। तो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं आपको वन बाय वन करके बता देती हूँ कि इन टॉपिक से आप पढ़कर जाइए। आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, सेकेंड है क्वाड्रिक इक्वेशन, थर्ड है नंबर सीरीज, फोर्थ है पाइप एंड सिस्टर्न,
5th है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। 6th है मिक्सचर एंड एलिगेशन। 7th है पार्टनरशिप। 8th है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 9th है एवरेज। 10th है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 11th है मेंसुरेशन। 12th है प्रोबेबिलिटी। 13 है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। 14 है टाइम एंड वर्क। 15 है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 16 है प्रॉफिट एंड लॉस। 17 है प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस। 18th है हमारा HCF एंड LCM। 19 है हमारा डाटा सफिशिएंसी और 20 एंड लास्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो मैथ्स में ये 20 टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पे पूरी मैथ्स ही कवर की हुई है, बहुत ही कम टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, तो इसलिए आपको मैथ्स के इन टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर लेना है। 4th एंड लास्ट टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आपको देखने में भले ही छोटा लग रहा होगा, बट यही पोर्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये देखने में टॉपिक्स छोटे छोटे ज़रूर लगेंगे, बट जब आप पढ़ेंगे तो यही टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ कवर करनी है। सेकेंड है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। 3rd है हिस्ट्री, जो कि आपकी इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों कवर करती है। 4th है हमारा इंडियन पॉलिटी। 5th है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में आपको यहाँ पर पूरी साइंस कवर नहीं करना है। साइंस से रिलेटेड जो न्यू रिसर्चेस हो रही हैं, न्यू वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, वो किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाए जा रहे हैं, उसका नेम क्या है और वो किस लेवल पर लॉन्च हुई है, ये सब आपको मोस्टली पढ़कर जाना है। बाकी यदि आप सोचें कि फिज़िक्स पूरी पढ़ ली जाए, केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली जाए, तो ऐसा नहीं है। जो न्यू रिसर्च चल रही है साइंस में और जो टेक्नोलॉजी है आज की, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है यहाँ पर। 6th टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। 7th है एनवायरमेंटल इश्यूज़ और 8th एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पूरा सिलेबस है जो FCI रिक्रूटमेंट में पूछा जाने वाला है। ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट फेज़ के लिए है गाइस। सेकंड फेज़ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जब आप डिमांड करेंगे तो मैं अपना वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी, बट आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ के जाइए, जिससे आप यदि FCI का फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट की स्लाइड में मैंने आपको एक बुक मेंशन की हुई है, यदि आप इसे ले सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि FCI का पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब इस बुक में इन्वॉल्व है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।